एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको आईवीएफ को सक्सेस बनाना है या आईवीएफ को सक्सेस करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, जब भी मैंने आईवीएफ के लिए रिलेटेड जो है इतनी ज़्यादा जो नॉलेज मुझे इसीलिए है क्योंकि मैं डॉक्टर से हर एक क्वेश्चन करती थी, तो अभी उसको सर्च भी करती थी। और सर्च करने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ सर्च कर लिया, क्योंकि गूगल पर जो दिखाया जाता है वो इतना सच नहीं होता, फिर उसको मैं डॉक्टर के साथ कंफर्म करती थी। तो आईवीएफ से मुझे 2 साल तक, मैंने जो है 2 साल के बाद ये डिसीज़न लिया था, 2 साल तक मुझे काफ़ी इसकी नॉलेज हो गई थी। तो आईवीएफ को सक्सेस करने के लिए आप डॉक्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी आपको जो आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होता है तो आपके साथ आपके काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इनफर्टिलिटी में हमें जो है बेयर करनी पड़ती हैं। तो वो सारे टेस्ट जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जो भी, अगर आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है या कोई टेस्ट हुआ है तो वो आपको डॉक्टर के साथ शेयर करना है, उनको बताना है। तो वो आपके पास रिटर्न में उसकी सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। जब आपके क्योंकि जब आपका डॉक्टर, जो आईवीएफ का डॉक्टर है, वो आपके केस को तभी समझ पाएगा जब आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स खो दिए। मैंने एक बिल्कुल अलग से एक जो था फ़ाइल बना रखी थी। उस फाइल में मैंने ईयर वाइज उसको लगाया हुआ था, क्योंकि ये भी हमारी एक जर्नी ही है जिसे हमने सक्सेस करना है। तो उसको जो है मैंने फ़ाइल में लगा रखा था। इस तरह से डॉक्टर जो है उसको देखने में उसको आसानी हो जाती है और समझने में भी आसानी हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर जो है, आपने उससे क्या क्वेश्चन करना है कि ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं, अब मुझे आईवीएफ बता दिया गया है, तो आईवीएफ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आईवीएफ तभी 3 कंडीशंस में सही होता है। देखिए, सबसे पहले आपके हस्बैंड की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। दूसरा जो है, आपके जहाँ पर बच्चेदानी है, जहाँ पर बच्चे ने रहना है, वो ठीक होना चाहिए, उसकी लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। थर्ड जो है, आपके एग्स खुद के बनने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी होंगी तो आपको जो है आईवीएफ आप इजीली करवा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में अगर आपके एग नहीं बन रहे हैं, तो कम बन रहे हैं, तो एएमएच लेवल कम है, तो भी डॉक्टर्स इसके रिलेटेड जो है बहुत सारे उनके पास ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो आईवीएफ नहीं करवा सकते, मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स जो हैं वो उनके काउंट कम है, तो भी उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे उनके पास जो है ट्रीटमेंट होते हैं, डोनर होते हैं जो आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हस्बैंड का जो है ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। आपकी लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी कंडीशन भी ये तीनों चीज़ें ही सही थी, तो इसीलिए मेरा जो आईवीएफ हो सका। उसके बाद आईवीएफ करवाने के लिए आपकी जो अंदर की जहाँ पर बच्चेदानी का मुंह होता है वो ओपन होना चाहिए। अगर वो ओपन नहीं है तो उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो मेरी जो है 3 बार हिस्ट्रोस्कोपी हुई है। और उसके बाद जो है आपको डॉक्टर से और क्या क्वेश्चन करना है कि मैंने ये वाले ट्रीटमेंट कराए हैं, मेरे ये वाले, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके ये तीनों चीज़ें ठीक हैं या आपके टेस्ट मस्ट हैं। उसके बाद आप डॉक्टर से क्वेश्चन करेंगे कि जो है उनका सक्सेस रेट क्या है, जो जिस क्लिनिक में आप जा रहे हैं, सेंटर पर आप जा रहे हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है। उसके अलावा आपके जो है हमारे इतने एग बन रहे हैं तो आप किस तरह से हमें इंजेक्शन लगाएंगे, हमारे इंजेक्शन्स जो है हमारा कितना टाइम का ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आपको इंजेक्शन्स लगते जाएंगे, आपकी जो है मॉनिटरिंग होती जाएगी, तो आप डॉक्टर से ये कंफर्म कीजिए आपके कितने एग बन रहे हैं, उनका क्या साइज़ है। डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे। ये इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। आपने पूछना है कि आपके एग्स जो हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है बाद में बोल देते हैं कि आपके एग बन ही नहीं रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप ये देख कर चलिए, तो आपके एग्स बन रहे हैं नहीं, ये डॉक्टर से मॉनिटरिंग में पूछते जाइए। फिर जब एग्स बन जाते हैं, मुझे भी डॉक्टर कई बार गुस्सा भी करते थे, लेकिन मैं अपने क्वेश्चंस उनसे क्लियर करती थी। तो आप मॉनिटरिंग के बारे में पूछते रहिए। फिर मॉनिटरिंग हो जाती है, उसके बाद आप पूछिए कि आपके एग्स के साइज़ ठीक बन चुके हैं। आप ये नहीं जान सकते, लेकिन आप पूछ सकते हैं। तो आप जो है उनके साइज़ वगैरह ठीक हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है आपके एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं, तो आपको वो बताएंगे, आपको वो खुद ही बताएंगे कि वो फ्रोज़न है या ब्लास्टोसिस्ट हैं, या 3 डेज़ के हैं या 5 डेज़ के हैं। तो इस तरह से आपको वो डेट बता देंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर से कम्प्लीटली पूछना है।
ठीक है। आपके इंजेक्शंस, आपकी दवाइयाँ किस चीज़ के लिए हैं, आपको दवाइयाँ ये क्यों दी जा रही हैं, ये पूछना आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इन दवाइयों के साथ क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है, वो आपको पूछना है। ये आप डॉक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी बीच बीच में प्रॉब्लम होती रहती है, वो आपको डॉक्टर को पूछना है। अगर आपको छोटी सी जो है खांसी या कफ भी हो जाता है, वो भी आपको डॉक्टर को पूछना है। क्योंकि आईवीएफ की प्रेगनेंसी जो होती है, उनमें इन छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सक्सेस होने में जो है हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आप कौन सी बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी मेडिसिन घर में पड़ी हुई उसको खा लेंगे, तो उससे आपके हार्मोन्स लेवल, ये नहीं है कि सिर्फ आपका एम्ब्रियो रख दिया गया है तब से आपको ध्यान रखना है। जब से आपका आईवीएफ का प्रोसीजर चल रहा है, आपको तभी से इन बातों का ध्यान रखना है। तो इन बातों का ध्यान आपको खुद भी रखना है और डॉक्टर से भी पूछना है। ये सारी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आपका जो है आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सही है या नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स के साथ आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मुझे हाइड्रोसल्फिन थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि जो है इसका मेरे एम्ब्रियोज़ पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, अगर आगे कंसीव हो जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मुझे वो सारा कंफर्म किया था। तो ये डॉक्टर से आप अपनी बीमारी के बारे में, इस बीमारी का आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या टेस्ट हो सकते हैं और उसका हमारे बच्चे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे एम्ब्रियोज़ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारी एग्स पे कोई ना इफेक्ट पड़े, तो ये सब आपको पूछना है। जैसे जैसे आप डॉक्टर से क्वेश्चन करेंगे, वो उनको पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है इससे रिलेटेड, तो वो आपको खुद ही आंसर देना शुरू कर देंगे। तो ये डॉक्टर के बिहेव पर भी डिपेंड करता है। इससे आपको डॉक्टर के बिहेव के बारे में भी पता चलेगा और वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको ये भी पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर से पूछने हैं, तो ये आपके सक्सेस करने में आपको हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप अपनी जो है खर्चा कर रहे हैं, आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने के बाद ये खर्चा कर रहे हैं, आप मेंटली बहुत प्रिपेयर होते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियोस जो है मेरी पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।